दोस्तों नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। जो आपके लिए कल पेपर दे रखा है हिंदी विषय का, तो मैं पेपर लेकर आ चुका हूं आपके लिए। देख सकते हैं, आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा पेपर हल सहित बताऊंगा। त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय हिंदी कक्षा 9वीं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 अंक का क्वेश्चन है। एक एक आपको क्वेश्चनों के उत्तर में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राणियों में सबसे मूर्ख समझा जाने वाला प्राणी है, तो उत्तर में आप बताएंगे गधा। उत्तर में क्या बताएंगे आप? तो उत्तर में बताएंगे गधा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। इसके बाद दूसरा देखिए, काव्य के भेद होते हैं। तो काव्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। एक तो होता है दृश्य काव्य और एक होता है श्रव्य काव्य। इसके बाद अगला देखिए, कबीरदास की एक रचना है, तो कबीरदास जी की एक रचना का नाम है बीजक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। रस के अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, 4 अंग होते हैं। ठीक, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ठीक, अगला देखिए, जूरी के साले का नाम क्या था? तो इसमें आपको कंप्लीट याद रखना है। जूरी का जो साला था उसका नाम था गया। इसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देख सकते हैं आपके रिक्त स्थान स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। प्रेमचंद का जन्म में हुआ, 2 ऑप्शन दिए, बनारस या लाहौर। तो उत्तर में याद रखना बनारस में हुआ था। 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, तो याद रखना संधि कहते हैं, क्योंकि संधि में वर्णों का मेल होता है। कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो पवन या पंकज। तो याद रखना कमल का पर्यायवाची शब्द पंकज होता है। पवन तो हवा का पर्यायवाची है, तो इसमें ये पंकज करेक्ट होगा। ठीक, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। ठीक, अगला देखिए, 2 बेलों की कथा के लेखक हैं, तो मुंशी प्रेमचंद। 2 बेलों की कथा के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। एक भारतीय आत्मा को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो याद रखना माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। जो माखनलाल चतुर्वेदी जी दे रखा है ये करेक्ट होगा। अब इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ, सही जोड़ी बनाइए। देख सकते हैं सही जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी है। पंच परमेश्वर, तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है पंच परमेश्वर। वात्सल्य, वात्सल्य का स्थायी भाव वत्सल होता है। 1 अंक वाली कहानी, तो वो एकांकी कहलाती है। लासा की ओर, तो राहुल सांकृत्यायन। रामचरितमानस तुलसीदास। ठीक, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। ये आप इसमें इस प्रकार से हल करेंगे। अब इसके बाद में आपको मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चनों के आंसर। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, सत्य असत्य लिखिए कोई भी 5 सत्य असत्य आपको लिखना है। जूरी के 2 बेल हीरा व मोती थे, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, बिल्कुल आप इसमें सत्य लिखेंगे। समास में शब्दों का योग होता है, तो इसमें भी आप क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे, सत्य। अगला है, राहुल सांकृत्यायन का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, ये असत्य है। ठीक, तीसरा वाला असत्य है, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन का जन्म जो है मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो यहाँ पर आप लिखेंगे असत्य। नेक्स्ट देखिए, विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, तो ये आप बिल्कुल लिखेंगे सत्य। इसके बाद में वात्सल्य रस का स्थायी भाव रति है, तो ये आप लिखेंगे असत्य, क्योंकि वात्सल्य का स्थायी भाव तो वत्सल होता है। कबीर एक समाज सुधारक थे, तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। और यहाँ देखिए, जूरी के 2 बेल हीरा मोती थे, यहाँ भी लिख ही लीजिए सत्य। ठीक, अब मैं बता रहा हूँ, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ये, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किस काल को माना जाता है? तो देखिए उत्तर में आप लिखेंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ भक्ति काल, भक्ति काल। अगला है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व धर्म क्या कहलाते हैं? तो इसमें आप लिखेंगे अलंकार कहलाते हैं, अलंकार। नेक्स्ट है, विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसमें दोस्तों विद्यालय का इस प्रकार संधि विच्छेद करेंगे, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। हिमालय में कौन सी संधि है? तो हिमालय में दीर्घ संधि है, मतलब दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। 2 महाकाव्यों के नाम लिखेंगे, रामायण महाभारत। रामायण है एक और एक है
महाभारत। कबीर की भाषा कैसी है? तो सदुक्कड़ी लिखेंगे इसमें, सदुक्कड़ी। अब मैं आपको बता रहा हूँ प्रश्न जो प्रश्न आपको याद करने हैं। देखिए, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? इसके अथवा में मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? 2 अंक का है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढता फिरता है? अथवा में मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में लम्ही नामक गांव में हुआ था, याद रखना, बनारस के लम्ही गांव में। इसके बाद 9वें क्वेश्चन को देख लीजिए। रस की परिभाषा लिखना है, उसके अथवा में हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। 10वें में दोहा चंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। काव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। 11वें क्वेश्चन में घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी, वो घटनाएं लिखनी है। ठीक है, अथवा में दिया गया है, देख सकते हैं आप। छोटी बच्ची को बेले के प्रति प्रेम क्यों उमड़ पड़ा? ये भी 2 अंक का क्वेश्चन है। इसके बाद में समास किसे कहते हैं? ये उसके अथवा का है। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? इसके अथवा में याद करके जाएंगे। उपसर्ग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? अथवा में दे रखा है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है, उसके कर्मों से तर्क सहित उत्तर दीजिए। अथवा में दिया है 2 आदिकाल के कवि और उनकी रचना का नाम लिखना है, एक एक। अब आपको जीवन परिचय बताना है कबीरदास अथवा सुमित्रानंद पंत का। ठीक है, भाव पक्ष कला पक्ष 2 रचनाएं साहित्य में स्थान। और इसी तरह से प्रेमचंद का बताना है या फिर राहुल सांकृत्यायन का, 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान। इसके बाद मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। 9 2 11 होना का मतलब होता है भाग जाना। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। आग बबूला होना मतलब क्रोधित होना। इसके बाद में इन पंक्तियों का आपको अर्थ और व्याख्या करनी है। निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। 4 अंक का क्वेश्चन है। मानसरोवर सुभर जल हंसा